नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार है। आज कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के क्रम में कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ हम आए हैं। इस वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला मीनिंग है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब ये नाउन है और इडियट मूर्ख। इम्बेसाइल का मतलब मूर्ख होता है, तो इसका सिनोनिम इडियट। इमैक्युलेट, नेक्स्ट मीनिंग है इमैक्युलेट, IMMACULAT, एडजेक्टिव है। स्पॉटलेस, परफेक्ट, फ्लॉलेस, इसका सिनोनिम है। स्पॉट का मतलब कोई स्थान भी होता है, धब्बा भी होता है, कलंक भी होता है। तो यहाँ धब्बा के सेंस में भी, कलंक के सेंस में भी कि लेस लग गया तो वो चीज़ नहीं है, उसमें कलंक भी नहीं है, धब्बा नहीं है, तो निष्कलंक, बेदाग, निर्मल, स्पॉटलेस। परफेक्ट का मतलब ही जिसमें कमी नहीं है, बेदाग, उसको भी निर्मल कहेंगे। फ्लॉलेस, फ्लॉ का मतलब आप इस तरह से समझिए, फ्लॉ का मतलब दोष होता है या कलंक भी होता है, कमी कहेंगे, दोष कहेंगे, फ्लॉ। फ्लॉ तो जिसमें कोई कमी नहीं है, निर्मल है, बेदाग है, निष्कलंक भी इसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा। तो फ्लॉलेस का मतलब ये तीन सिनोनिम। इमैकुलेट का मतलब हुआ, हिंदी इसका इमैकुलेट का मतलब निर्मल, बेदाग, निष्कलंक। स्पॉटलेस, परफेक्ट एंड फ्लॉलेस सिनोनिम है। नेक्स्ट, डिसेंट। डिसेंट नाउन के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। डिसेंट का मतलब नाउन के रूप में समझेंगे तो डिसएग्रीमेंट, असहमति या विरोध भी। यहाँ कॉमा होना चाहिए। यहाँ देखेंगे डिसेंट नाउन के रूप में यूज होगा तो पहले डिसएग्रीमेंट, असहमति, डिस्कॉर्डेंस का मतलब भी विरोध, डिसेंशन का मतलब भी विरोध इसी से है, उसके लिए। वर्ब के रूप में इसी को देखेंगे तो डिसएग्री, डिसएग्री मतलब असहमत होना, उसी से नाउन ये बनता है डिसएग्रीमेंट। डिफर, डिफर का मतलब भी विरोध करना भी, मतभेद होना भी। तो इसके लिए सिनोनिम हम देखें यहाँ पर डिसेंट के लिए वर्ब के रूप में डिसएग्री, डिफर, और नाउन के रूप में डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्डेंस और डिसेंशन। नेक्स्ट वर्ड है जीलस। जीलस का मतलब होता है उत्साही, ZEALOUS, एडजेक्टिव है, मतलब एंथ्यूजियास्टिक, मतलब उत्साहित। इसका सिनोनिम जीलस का हम लोग एंथ्यूजियास्टिक देखे हैं। यहाँ देखेंगे सफिश। सफिश का मतलब पर्याप्त होना, वर्ब है ये, तो बी एनफ, टू बी एनफ, पर्याप्त होना। सफिश का मतलब पर्याप्त होना, इसी से सफिशियंट बनता है, पर्याप्त। तो सफिश का मतलब पर्याप्त होना। जैसे हम कहेंगे कि हमको सब्जी लाना अगर है तो कहेंगे कि 50 रुपीज़ विल सफिश, माने 50 रुपया पर्याप्त होगा। तो सफिश का मतलब पर्याप्त होना, टू बी इनफ। नेक्स्ट देखेंगे नेग्लिजेंट, जो केयरलेस है, लापरवाह, ध्यान नहीं दे रहा है कोई काम पर। तो नेग्लिजेंट का मतलब सिनोनिम इसका केयरलेस, लापरवाह या बेपरवाह। फैटिक, फटिक का मतलब होता है एग्जॉशन या टायर्डनेस, मतलब दोनों का मतलब थकावट। फटिक के लिए सिनोनिम यहाँ एग्जॉशन एंड टायर्डनेस। नेक्स्ट देखेंगे टायरिंग। टायरिंग का मतलब थकाने वाला, कोई कार्य है तो थकाने वाला, तो उसके लिए एग्जॉस्टिंग शब्द इस्तेमाल होगा, यूज होगा, सिनोनिम। और टायरसम, टायरसम का मतलब होता है अनवाइंग, जो कष्ट हमको दे, ऐसा चीज़ की उससे कष्ट हो, तो टायरसम। तो ये सिनोनिम, इस दोनों का मीनिंग में अंतर देखिए। टायरिंग का मतलब थका देने वाला, और टायर से ही बना है टायरसम का मतलब अनवाइंग, इसके लिए सिनोनिम कष्टप्रद। नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे टायरेड। टायरेड, इसका उच्चारण यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हैं, टायरेड। टायरेड अगेंस्ट इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है, समबडी, समथिंग, ये आदमी या वस्तु दोनों के लिए लगता है। नाउन है, इसका मतलब है ए लॉन्ग,
हाँ हाँ, ये वहाँ दोबारा ये लिखा गया था। टायरेट अगेंस्ट समबडी समथिंग का मतलब है लॉन्ग स्पीच क्रिटिसाइजिंग समबडी समथिंग। किसी आदमी का या किसी चीज़ की को आप उसको उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, उसके लिए भी उसके लिए टायरेट शब्द आता है। डायट्राइब का मतलब ही इसका भी पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम। डायट्राइब भी उसके टायरेट का सिनोनिम डायट्राइब है। डायट्राइब मतलब भी किसी की तीव्र और ज़्यादा समय तक भर्त्सना करना, तो उसके लिए डायट्राइब शब्द आता है। खास करके कड़ी भर्त्सना, निंदा। डिनाउंसिएशन का मतलब भी निंदा होता है। इन्वेक्टिव का मतलब भी निंदा होता है। ये तीनों शब्द इसका है, टायरेट, डायट्राइब, डिनाउंसिएशन और इन्वेक्टिव। इसका सिनोनिम है टायरेट का। जैसे किसी पार्टी का आदमी किसी के अगेंस्ट ही लॉन्च्ड डायट्राइब अगेंस्ट हिम, माने उसके खिलाफ बहुत तीव्र भर्त्सना उसका शुरू कर दिया। तो ये तीनों शब्द फिर से देखेंगे। ट्राइरेट मतलब तीव्र भर्त्सना किसी का, डायट्राइब इसका सिनोनिम है, डिनाउंसिएशन और इन्वेक्टिव। नेक्स्ट देखेंगे एलायंस। एलायंस नाउन है, मतलब एसोसिएशन, गठबंधन। किसी से कई लोग मिल करके अगर हम संगठन बनाए कोई, तो या कई पार्टी मिल करके, तो उसके लिए एसोसिएशन कहेंगे। एसोसिएशन मतलब ही गठबंधन, किसी से जुड़ाव, और गठबंधन का मतलब। तो एलायंस के लिए यहाँ एसोसिएशन सिनोनिम याद रखेंगे। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा। नॉइजी आर्गूमेंट हो रहा है, झगड़ा का मतलब केवल बात में ही, यानी कि फिजिकल। तो अल्टरकेशन को झगड़ा कहेंगे, जो उसमें शोरगुल हो और तर्क वितर्क हो, बहस हो। तो अल्टरकेशन का मतलब नॉइजी आर्गूमेंट। आर्गूमेंट भी केवल कह सकते हैं। इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब दो चीज़ है, प्रोत्साहन दो चीज़ में। कोई पैसा का राशि भी किसी को मिला जाता है तो वो भी इंसेंटिव है, और अन्य कोई चीज़ प्रोत्साहन का हो उसके लिए भी। जैसे कि कोई अच्छा काम करता है कोई कंपनी में, तो उसको इंसेंटिव मिला, तो वो भी है। और प्रमोशन या अन्य तरह से भी उसको कोई हेल्प, उसका फ़ायदा हुआ, तो उसके लिए भी प्रोत्साहन। इनकरेजमेंट इसके लिए सिनोनिम है। इनकार्सरेट, इनकार्सरेट का वर्ब है, इसका मतलब इम्प्रिजन, जेल में डालना। इनकार्सरेट का सिनोनिम होगा इम्प्रिजन। नेक्स्ट है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब प्रारंभ या किसी चीज़ का आरंभ, आरंभ या सूत्रपात। सोर्स, ओरिजिन और रूट। जैसे इंसेप्शन ऑफ सिविलाइजेशन, आदमी का, सभ्यता का जब विकास जहाँ से हुआ, तो उसके लिए जैसे प्रारंभ, आरंभ। तो इंसेप्शन का मतलब आरंभ हिंदी में, इंग्लिश में इसके लिए सोर्स, ओरिजिन या रूट। पायस, पायस एडजेक्टिव है, इसके लिए सिनोनिम डिवाउट है। दोनों का मतलब ही धर्मनिष्ठ होता है, जो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगा रहे, रुचि दे, तो इसके लिए पायस शब्द इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है डिवियस। डिवियस का मतलब कुटिल और कपटी, हिंदी में एडजेक्टिव है। डिसीटफुल, डिसीट का मतलब ही धोखा होता है, डिसीटफुल जो धोखा देने वाला हो, कुटिल, कपटी। और पथ नॉट स्ट्रेट, हाँ, रास्ता अगर कोई सीधे नहीं जा करके कहीं से बेंड करके मुड़ करके जा रहा है, उसके लिए भी डिवियस शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो डिवियस का हम लोग सिनोनिम देखें डिसीटफुल, और आदमी के बारे में कुटिल या कपटी, और अगर कोई रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो उसके लिए भी डिवियस शब्द इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट डिसाइपल। इसको डिसाइपल पढ़ेंगे। डिसाइपल का मतलब फॉलोअर, अनुयायी, उसको शिष्य भी कह सकते हैं, डिसाइपल। डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब होता है कोई चीज़ सड़ना या रटना। जैसे पेड़ पौधा या कोई एनिमल ही मर जाता है, तो वो धीरे धीरे उसमें वो सड़ करके और नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी डीके शब्द इस्तेमाल करेंगे। और रॉट मन भी सड़ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आउटकम है, लास्ट वर्ड आज का। ये नाउन है, इसका मतलब रिजल्ट या इफेक्ट, परिणाम। इफेक्ट का मतलब प्रभाव भी होता है, परिणाम भी होता है, तो यहाँ उसके लिए शब्द है। और रिजल्ट का मतलब भी परिणाम। जैसे रिजल्ट का आउटकम क्या हुआ, इलेक्शन का आउटकम हुआ, या किसी चीज़ का आउटकम, कोई परिणाम क्या हुआ, तो उसके लिए आउटकम। आउटकम का मतलब परिवार, रिजल्ट। और इफेक्ट इसका सिनोनिम है
तो आज के क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम नेक्स्ट कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के लिए नेक्स्ट हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। थैंक्स अगेन।